बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ हिना ज़ीशान अहमद फूड के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज नई दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे सब। और जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ बहुत जल्दी टाइम गुजर रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 महीने बाद रमज़ान भी आमद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोग इसी हिसाब से अपने शो को करना चाह रहे हैं जिसमें आपको हर चीज़ की रेसिपी दे सकें, क्योंकि हर चीज इवेंट के हिसाब से या त्योहारों के हिसाब से बहुत सारे लोग हर कोई त्योहारों के हिसाब से बता रहा होता है आप लोगों को कि भाई अगर बकरा ईद है तो क्या बनाना है, ईद है तो क्या बनाना है। लेकिन मेरा जो एक मेरी टीम का जो मकसद है वो ये है कि हम आम रूटीन में भी आपको वो चीजें बताएं जो आप लोग सिर्फ त्योहारों में बनाते हैं या त्योहारों में उसकी रेसिपी आप लोगों को मिल रही होती है। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए आज हम लेकर आते हैं कलेजी की रेसिपी, और वो भी मैं बनाऊंगी मुमताज फूड के मसालों से। हमने जो इसके लिए हमें सामान की जरूरत है, हमने लिए आधा किलो कलेजी है। इसको मैंने बॉईल कर रख लिया है क्योंकि पकने में टाइम लगता है इसको। तो मैंने इसको बॉईल कर और कुछ भी नहीं डाला था इसमें, सिर्फ बॉईल किया था और थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर बॉईल किया। उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है। फिर हमने इसके अंदर हम लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून हमने दही लिया है, 2 दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 1 ली है, 5 से 6 अदर टमाटर हैं बारीक कटे हुए, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, नमक हस्बे जायका। कलेजी मुमताज फूड का कलेजी मसाला है हमारे पास और ये यूज करेंगे। और अदरक लहसुन का जो हमने आपको बताया हुआ कि पाउडर यूज करते हैं हम, वो यूज करेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें ऑयल डाल लिया था। ऑयल जैसे कि मैं हर दफा अपनी रेसिपी में बताती हूँ कि जितने आपको जरूरत है, कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज्यादा खाते हैं। अब मेरा थोड़ा सा ये ऑयल जब तक गर्म हो जाता है फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। थोड़ा सा हम अपने शो के मुताबिक भी आ जाते हैं। थोड़ी रेसिपी हमारी कुछ दिनों से लेट हो गई थी, तो आपको पता है कि मौसम का जो है सब पे असर हो रहा है, कोई मुझ पे या किसी और पे नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम थोड़ा सा, हमारे कैमरामैन भी बीमार हो गए थे, मैं भी थी, तो हम लोग इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। हमें पता है कि आप लोग बहुत बेचैनी से हमारी रेसिपीज देखते हैं और हमारे शो का इंतजार करते हैं। वो इस तरह हमें पता चलता है कि जब भी हमारी कोई नई रेसिपी आती है तो माशाल्लाह से उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप यही रिस्पॉन्स हमें देते रहें और यही मोहब्बत और प्यार देते रहें, ताकि हम नई से नई चीजें आपको बनाना बताएं। यानी अब हमारा देखें ये ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने प्याज काटी थी, चलिए अब हमने प्याज डालने हैं। अब मैं इसको बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूंगी, लाइट ब्राउन ही करूंगी। जैसा कि मैं आपको हर अपनी रेसिपी में बताती हूँ कि प्याज बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होती है, वरना उसकी वजह से जो है हमारा जो टेस्ट है उसमें फर्क पड़ जाता है। तो बस मैं इसको लाइट ब्राउन करूंगी। आपने देखा होगा मैंने इसमें साबित गरम मसाला भी नहीं ऐड किया है, ना मैंने इसमें जीरा कुछ भी नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये मसाला है मुमताज फूड का, इसमें सब चीजें मिक्स हैं, हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बस मैं इसको ब्राउन करूंगी। ब्राउन करने के बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमारे क्या करना है। अब देखें ये हमारी प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अब इसमें हम इस स्टेज पे आके इसमें डालेंगे हम कलेजी जो हमारी बॉयल है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि मैंने इसको हल्दी और नमक के पानी में बॉईल किया था, और बॉईल करने के बाद अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मुमताज फूड का अदरक और लहसुन पाउडर। और इससे आप यकीन करें, लोग जो कहते हैं हीट आती है, हीट बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि मैंने बॉईल करने में इसको जो भी इसका था पहले बॉईल कर पानी को फेंका था, दूसरे पानी में मैंने इसको बॉईल किया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे मुमताज फूड के अदरक लहसुन पाउडर है। आप देख रहे होंगे मैं अपनी रेसिपीज में यही ऐड कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता कि मैं ओरिजिनल की बात होती है, लाजमी बात है, जो आप अदरक लहसुन पीस कर डालेंगे वो तो है ही, वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पिसा हुआ होता है। लेकिन अगर आप ये डालना चाहें तो इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त होता है। अब मैं इसको 1
टेबल स्पून मैं डालूंगी जिंजर पाउडर एंड गार्लिक पाउडर। और फिर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसके साथ फिर बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो डालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। और अच्छा, ये फ्राई कर रही हूं मैं। अब इतने में मैंने जो टमाटर लिए थे 6 से 7 अदद बारीक कटे हुए, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको फिर हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब देखें, इसको हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 1-2 मिनट हम ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर अब देखें, जो मैंने मसाला था कलेजी मसाला मुमताज फूड का, मैं वो यूज कर रही हूँ। अब देखें, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये पैकेट डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर क्योंकि देखिए कलेजी हमारी हाफ डन है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज्यादा रखना नहीं है। और मैंने अभी इसके अंदर नमक नहीं डाला है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हाफ कप के बराबर पानी डालकर इसको दम पे रख रही हूँ, ताकि ये कलेजी और मसाला जो है ये एक जान हो जाए और जो कलेजी में थोड़ी कसर है वो भी पक जाए। ठीक है, अब मैं इसको रख रही हूँ दम पर। देखें, ये हमारी तकरीबन भुन गया है। ठीक है, अब हम इसको जो है इसके अंदर इसको ऐसी में थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि इसके जो टमाटर है वो सारे मिक्स हो जाएं। अच्छा, देखें, ये तकरीबन भुनने पे आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। अच्छा, इसमें जो है कस्तूरी मेथी भी डलती है खुशबू के लिए, लेकिन वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। बहुत मजे की खुशबू आती है उसमें दम पे जब आप रखते हैं। ठीक है, अगर आप डालना चाहें तो मैंने इसमें जरूरी नहीं समझा बताना, लेकिन मैं जरूर डालती हूँ क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत मजे की और अरोमा होती है इसकी, तो मैं इस वजह से इसमें डालूंगी। लेकिन अभी मैं दही डालने के बाद इसको जब तक भूनूंगी अब जब तक इसमें ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखें, अब मैंने इसमें जो हमने हरी मिर्च ली थी वो भी डाल दी है और ये तकरीबन हमारी तैयार है और ये भुन भी गई है। अच्छा, ऑयल जब मैं हल्की आंच पे दम पे रखूंगी तो ऑयल भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं बस इसको अब जो है इसके अंदर आधा कप से 1 कप पानी डालकर इसको दम पे रख रही हूँ। यहाँ देखें, मैंने इसमें पानी ऐड किया है। मैंने ये छोटा कप है मेरे पास, तो मैंने इसको 2 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि आप कितनी ग्रेवी चाह रहे हैं और कितना आप लोगों को सालन, बहुत सारे लोग बहुत भुनी भुनी खाते हैं, कुछ लोग ग्रेवी मांगते हैं। तो ठीक है, अब मैंने इसको मैं इसको मिक्स कर और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, नमक की मुझे इसमें जरूरत नहीं लगी थी क्योंकि पैकेट हमने यूज किया था, तो पैकेट में मसाले में मौजूद होता है, तो हमने इसलिए इसको ज्यादा नहीं रखा है। अब मैं इसको बस कवर कर रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद हम आपको इसकी दिखाते हैं फाइनल लुक। देखें, अब हमारी जो कलेजी है इसमें ऑयल भी देखें कितना जबरदस्त आ चुका है और मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। ऑयल अगर हमारे कैमरामैन दिखाना चाहे तो ऑयल आ चुका है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद बस मैं इसको डिश आउट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतनी मजेदार सी खुशबू आ रही है और हमारी आज की रेसिपी तैयार है। हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नई दिन के साथ नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक अपनी शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।